अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सबका खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आप सब अपने घर में खुशबाश हों, खैरियत के साथ हों और मैं भी अपने घर में खैरियत के साथ हूँ। आजकल का जो मौसम चल रहा है, कम से कम कोशिश करें आप घर से निकलें, घर में टिके रहें। बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से निकलें और SOPs को फॉलो करें। अच्छा, मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले फिर आपसे एक बार बोलूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अब चले अब आते हैं वीडियो की तरफ। आपको जैसे नज़र आ रही है बैंगन, आज मैं आपको सिखा रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी की मैं कैसे बनाती हूँ। आज मैंने सब्ज़ी काटी पीटी नहीं है, अब मैं काटूँगी। ठीक है, ये मैं बैंगन है, ये 2 टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, आलू है, प्याज है 2, आज वाली दही है, ये कड़ी पत्ता है, धनिया, हल्दी, और ये लाल मिर्च पाउडर 1 चमचा, और ये ज़ीरा और कलौंजी है। नमक तो डलेगा ही, और ये हमने इसमें 2-3 चमचे के हिसाब से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें रख दिया है। चले अब मैं चीज़ें काटती हूँ, फिर हम आपसे मिलते हैं चीज़ें काटने के बाद। ये देखिए हमने ऑयल में प्याज डाल के मैंने रख दिए थे कि जब तक मैं सब्ज़ियाँ काटूँ ये ऑयल का जो है ना बघार तैयार हो जाए। अब ये ऑयल हो रहा है, इसके साथ में हमने कलौंजी और ये ज़ीरा आधा चमचा ये हमने डाल दिया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ में ये ताज़ा कड़ी पत्ता है, 8-9 पत्ते हैं, ये भी हमने इसमें डाल दिए कि ये जब इसके अंदर फ्राई होंगे इसकी अलग ही खुशबू होगी। और ये हरी मिर्चें भी हमने इसके साथ ही डाल दी, कटी बारीक बारीक। ये जब ऑयल के अंदर पकते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये ब्राउन हो गए, पिंकिश। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, बल्कि 1 मिनट के लिए लगाएंगे कि ये सिर्फ टमाटर नरम हो जाए। चलिए अब हम ढक्कन खोलते हैं। आज ये देखिए ये टमाटर जो है ना नरम हो गए। टमाटर नरम हो गए, अब हम इसमें ये दही डाल देंगे। तेज़ आंच कर दिए भूनने के लिए। ये देखिए, और ये 1 चमचा लाल मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर ये डाला, ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, और नमक है, ये डाल दिया हमने। अब इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। और ये देखिए टमाटर आलू मैंने ऐसे काट के रख दिए थे इसमें। अभी हम इसमें आलू भी डाल देंगे पानी से। अच्छा, अगर हम पानी में नहीं भिगोएंगे तो आलू जो है ना काले हो जाते हैं। और ये बैंगन है, इसको लंबाई के रूप में मैंने काट के रख लिया था। अच्छा, इनको ज़्यादा देर काट के नहीं रखते, अगर रखना है तो पानी में रखना है, क्योंकि ये फ़ौरन काले हो जाते हैं। ये भी डाल देंगे हम इसमें सारे। ये हमने ये सारा डाल दिया इसमें। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है इसकी। मुझे यकीन है आप लोगों को पसंद आएगी। कुछ भी नहीं है इस रेसिपी के अंदर, बिल्कुल आसान रेसिपी है। और जो हमारे घर के मसाले होते हैं जो हम कॉमन यूज़ करते हैं वो सारे मसाले इसके अंदर होते हैं। अब ये दही और टमाटर और इनके साथ अच्छी तरह हमने मसाले को भूनना है। जब ये मसाला भुन जाएगा, आँच मैंने फुल रखी हुई है ताकि मसाला फ़ौरन भुन जाए। ये देखिए ये तकरीबन, ये देखिए ये मसाला भुन गया है। तो अब हम इसमें 1 कप के करीब इसमें से पानी डालेंगे। हमने पानी डाला, हमने से पानी डाला
अब हम इसको 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रख दें। ये 10 मिनट तक पकती रहेगी। और ये एंड में है इमली का पानी, मैंने निकाल के रखा। ये थोड़ा हम इमली का पानी डालेंगे खटाई के लिए। ठीक है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखें, इसका तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। बैंगन भी नज़र आ रहे हैं गले हुए। हम इसके आलू चेक करते हैं। आलू भी गल चुके हैं, सिर्फ 2-4 मिनट की कसर है इसमें। दो मिनट के लिए हम इसको फिर छोड़ते हैं कि थोड़ी सी इसमें मामूली सी कसर है। फिर 2 मिनट के बाद इसको खोल के चेक करते हैं। क्या तो खूबसूरत कलर आया है इसका, माशाल्लाह से। ये हम आलू को चेक करते हैं। पीस निकाले थे, इसको हमने मैश कर लिया। अभी हम इसके अंदर वापस डाल देंगे। ये देखें, ये हमने इसमें वापस डाल दिए। थोड़ा सा हम इसमें शोरबा करेंगे, थोड़ा सा हिसाब से। और ये इसमें हमने आधी प्याली के करीब पानी डाला और इसको हम मिक्स कर देंगे। बस इसको हम एक उबाल देंगे। ये देखें किस कदर खूबसूरत का कलर आया सालन का। बस अब ये सालन हो गया रेडी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। सालन बिल्कुल रेडी हो गया, हमने इसको डिश आउट भी कर दिया। किस कदर खूबसूरत लग रहा है और बहुत मज़े का सालन बना हुआ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगन, यकीन है आपको भी पसंद होंगे। तो आप अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई टाइम नहीं लगता सब्सक्राइब करने के अंदर। अल्लाह हाफिज़।